हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होमवर्क हैक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने आईसीएसई क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी के जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जेनेटिक्स चैप्टर के, उन लोग को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दें कि ये हम लोग का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का वीडियो है, वो क्वेश्चन जो हर साल पूछे गए हैं। और जो आप लोग को चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज चाहिए, उस पीवाईक्यूज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम ऑलरेडी सारे चैप्टर्स के 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं हमने पहले क्वेश्चन से। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज सेम भी हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन और स्पेशल बात ये है कि ये क्वेश्चन हम लोग के हर साल पूछे गए हैं। देखिए, हर क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो हर साल आपको एक ये क्रॉस का क्वेश्चन मिल जाता है। इसमें कहता क्या है कि इसमें हम लोग 2 प्लांट ले लेंगे, वो 2 टी प्लांट भी हो सकते हैं या हिबिस्कस के प्लांट भी हो सकते हैं, और इनके अंदर का हम लोग को क्रोमोसोम्स बता दिया जाता है कि क्या क्या है, और हम लोग को इसको 2 जनरेशन तक का क्रॉस करके बताना रहेगा कि क्या क्या उसके आउटपुट रहेंगे। और साथ ही साथ हम लोग को इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप के रेशियो भी बताने पड़ते हैं। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये चीज बस पता चला है कि ये क्वेश्चन हर साल आएगा, लेकिन यहाँ पे ये जो अल्फाबेट है हम लोग का, ये चेंज हो जाएगा। ये कभी कभी दोनों ही कैपिटल टी और यहाँ पे 2 स्मॉल टी रहेंगे, कभी कभी इसको ए से भी डोनोट किया जाता है। यहाँ पे ये दोनों हम लोग के कैपिटल ए रहेंगे और उस साइड हम लोग के दोनों ही स्मॉल ए रहेंगे। तो इसमें कुछ करना नहीं, हम लोग को इसका क्रॉस बनाना है। तो क्रॉस बनाने के लिए हम लोग अपने ये 2 का क्रॉस बनेगा, तो हम लोग अपना पहले कुछ इस तरीके से टेबल बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग के 2 कैपिटल टी क्रोमोसोम्स है, तो उसको यहाँ लिख लेंगे, और फिर हम लोग के 2 स्मॉल टी के हैं, तो यहाँ पे दोनों हम अपने स्मॉल टी को लिख लेंगे। अब फिर क्रॉस करवा देंगे, तो ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कैपिटल टी दे देगा, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कैपिटल टी और यहाँ एक स्मॉल टी दे देगा। सेम उसी तरीके से ये स्मॉल टी कैपिटल टी से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी दे देगा, और ये जब स्मॉल टी से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे दोनों ही हम लोग के स्मॉल टी दे देंगे। तो ये आप लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। साथ में हम लोग को इसको रेशियो बताना है, तो इस रेशियो को आप लोग याद कर लीजिएगा एकदम अच्छे से, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है और तो इस साल भी पूछा जाएगा। तो फिनोटाइप का जो रेशियो होता है वो हम लोग का 3:1 होगा, और जो जीनोटाइप का हम लोग का इसमें रेशियो होता है वो होता है 1:2:1। इसको ये क्वेश्चन हर साल ही आया है और इस साल भी आएगा। इवन इस साल का जो हम लोग का सैंपल पेपर रिलीज किया गया है आईसीएसई ऑफिशियल के द्वारा, उस पेपर में भी इस क्वेश्चन को मेंशन किया गया है। तो देखिए, उस क्वेश्चन का आंसर यही है कि हम लोग पहले क्या किए हैं, हम लोग को इसको F2 जनरेशन तक का क्रॉस बताना था, तो हम लोग इसका F2 जनरेशन तक का क्रॉस निकाल दिए हैं। क्रॉस कैसे निकला वो हम आपको इसके प्रीवियस वाले स्लाइड्स में समझा दिए। अब इसके बाद हम लोग को इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो पूछा है, तो फिनोटाइप का रेशियो हम लोग का 3:1 हो गया, और जीनोटाइप का रेशियो हम लोग का 1:2:1 हो गया। याद रखिएगा, फिनोटाइप और जीनोटाइप में कभी कभी क्या होता है, हम लोग रेशियो का नंबर भूल जाते हैं, तो रेशियो एकदम याद रखिएगा कि फिनोटाइप का रेशियो 3:1 है, और जो जीनोटाइप का रेशियो है वो हम लोग का 1:2:1 है। जेनेटिक्स चैप्टर से जो हम लोग का सेकंड सबसे ज्यादा हाईएस्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि हर साल ही पूछा जाता है, वो है हम लोग का मेंडलीव्स लॉ। तो ये तीनों लॉ साथ में कभी भी पेपर में नहीं पूछे गए। हर साल मिनिमम एक लॉ तो आता ही आता है, और मैक्सिमम अगर आएगा आपका तो 2 लॉ आ जाएगा। लेकिन इन सब में भी सबसे ज्यादा जो लॉ आपका पूछा जाता है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूछा गया है। लॉ इसमें जो लॉ ऑफ सेग्रेगेशन है ये सबसे कम बार आया है। तो अगर आपका कोई एक लॉ आएगा तो अच्छी बात है, अगर 2 लॉ आ गया तो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है यहीं से बन जाएगा। कभी कभी ये स्टेट द लॉ में आता है, कभी कभी ये आप लोग का डिफाइन द फॉलोइंग बन के आ सकता है, कभी कभी डिफरेंशिएट में भी दे दिया जाता है कि मेंडलीव्स लॉ के 2 लॉ के बीच में डिफरेंशिएट करिए। तो मेंडलीव्स के हम पहले लॉ को देखते हैं, जो कि हम लोग का है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको इजी लैंग्वेज में समझिए तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब होता है जो अपना पावर दिखाए या फिर जिसके पावर की वजह से बाकी पावर छुप जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं डोमिनेंस। गेम में भी जैसे आप लोग खेलते हैं तो एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है या डोमिनेंट नेचर का कैरेक्टर होता है, कि मतलब जो सब पे राज करेगा, तो हम लोग उस तरीके के कैरेक्टर्स को डोमिनेंट कहते हैं। तो उसी से ये बना था मेंडलीव्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडलीव्स लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि अगर हम लोग के 2 टाइप के जीन्स है या 2 टाइप के क्रोमोसोम्स है X और Y, तो अगर इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंस हम लोग का X का रहेगा, कि अगर X हम लोग का जो है वो पावरफुल है, X अगर ज्यादा लंबे लेंथ का है, तो क्या करेगा, ये X Y वाले कैरेक्टर पे डोमिनेट करेगा, Y वाले कैरेक्टर को दबा देगा, तो ये Y हम लोग का रेसेसिव हो जाएगा। जिसको दबा दिया जाता है वो रेसेसिव हो जाता है, और जो इनको दबाता है वो हम लोग का डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाता है। तो इसके डेफिनेशन में भी देखेंगे आप लोग, तो यही लिखा है कि आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट टुगेदर ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हाइल द अदर रिमेन्स सप्रेस्ड। कि जब 2 कैरेक्टर्स रहेंगे तो उसमें एक ही अपने आप को डोमिनेट कर पाएगा या एक्सप्रेस कर पाएगा, दूसरा क्या करेगा, सरप्रेस रहेगा, वो सिर्फ वहां पे प्रेजेंट रहेगा, जिसका कोई भी यूज अभी नहीं रहेगा। देखिए, जो कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाता है,
और जो वहाँ पे अनएक्सप्रेस्ड फॉर्म में खड़ा रहता है वो हम लोग का रेसेसिव कैरेक्टर हो जाता है। अगर ये आप लोग का एग्जाम में आ गया तो आप लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते हैं। लोग ये लिख सकते हैं कि एक दो ट्री है हम लोग के, एक ट्री शॉर्ट लेंथ का और एक ट्री हम लोग का लॉन्ग लेंथ का है। तो लॉन्ग लेंथ का जो ट्री का क्रोमोजोम्स रहेगा वो क्या करेगा, शॉर्ट लेंथ वाले ट्री के क्रोमोजोम्स को सप्रेस कर देगा। इन दोनों ट्री के बीच में जब भी क्रॉस ओवर होगा तो जो हम लोग का थर्ड ट्री रहेगा वो ट्री भी एक लॉन्ग ट्री बनेगा, शॉर्ट ट्री नहीं बनेगा, क्योंकि जो लॉन्ग ट्री का क्रोमोजोम्स है वो शॉर्ट ट्री के क्रोमोजोम्स को सप्रेस कर देगा, दबा देगा या उसके ऊपर डोमिनेट करेगा। कुछ बच्चों को ये वीडियो बोरिंग लग रहा होगा तो पहले ही हम बता दें उन लोगों को कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं वो क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होंगे और सारे ही क्वेश्चंस के पेपर में आने के एटलीस्ट 100% चांस है, क्योंकि पिछले 10 साल के पैटर्न को देख के ये पेपर बनाया गया और देखा गया कि पिछले 10 साल के पेपर में हर साल ये सेम क्वेश्चन ही रिपीट हुए हैं। जो मेंडलीव्स का सेकंड लॉ है वो सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रेशन ऑफ गैमेट्स। सेग्रेशन का मतलब होता है डिवाइड करना, टूट जाना। ये लॉ हम लोग का क्या कहता है कि अगर एक क्रोमोसोम्स दो पार्ट में टूट रहा है या फिर इसके जो भी हम लोग के हैबिट्स हैं, बिहेवियर हैं, अगर वो अलग होंगे तो वो क्या होंगे, वो 50-50% दोनों में टूटने की चांसेस है। कि जब भी एक क्रोमोसोम्स टूटेगा, एक बिहेवियर, एक जीन टूटेगा, तो जितने भी पार्ट में टूटेगा वो दोनों में 50-50 इक्वली डिवाइड होता है। तो देखिए ये लॉ स्टेट करता है क्या कि जब भी दो मेंबर्स पेयर के जब आपस में सेपरेट होते हैं फॉर्मेशन के गैमेट्स में, तो ये दोनों आपस में मिलते नहीं है, ये दोनों आपस में ब्लेंड नहीं होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। ये नहीं कि एक्स और वाई क्रोमोसोम्स जो मिल रहा है वो आपस में अच्छे से मिलके फिर अलग हो, ऐसा नहीं होगा। वो दोनों अलग अलग ही रहेंगे और जब आपस में वो सेपरेट होंगे तो वो डिफरेंट गैमेट्स में एकदम इक्वली टूटते हैं, वो आपस में कंबाइन नहीं करेंगे, वो रैंडम फ्यूजन को क्रिएट करेंगे। और थर्ड लॉ ऑफ मेंडलीव जो है हम लोग का, वो है हम लोग का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ ये कहता है कि जब भी दो क्रोमोसोम्स आपस में मिलेंगे या दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे तो वो एक दूसरे पे फ्यूज्ड नहीं हो जाएंगे, एक दूसरे से एकदम नहीं मिल जाएंगे, उन दोनों के प्रॉपर्टीज हरदम अलग रहेंगे। अगर इसको ट्री वाले एग्जांपल से समझेंगे आप लोग तो समझिए, दो ट्री है हम लोग का, एक शॉर्ट ट्री लेंथ का है और एक लॉन्ग लेंथ का हम लोग का ट्री है। तो फिर क्या डिफरेंस होगा, अगर इन दोनों के बीच में हम लोग का क्रॉसओवर हो रहा है तो समझिए थर्ड ट्री जो हम लोग का फॉर्म होगा वो, अगर लॉन्ग ट्री का क्रोमोसोम्स डोमिनेंस होगा तो ये ट्री भी लॉन्ग हम लोग का ट्री हो जाएगा। लेकिन क्या जो इसका फल रहेगा वो लॉन्ग वाले का रहेगा नहीं, वो हो सकता है वो शॉर्ट ट्री का हो, क्योंकि आपस में क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंट होते हैं, गैमेट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर वो लॉन्ग वाले, तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों क्रोमोसोम्स लॉन्ग ट्री का ही ले ले, वो हो सकता है एक शॉर्ट ट्री का भी ले ले। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट यही कहता है कि जब भी दो पेयर ऑफ गैमेट्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो वो दोनों ही गैमेट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे में ब्लेंड आउट नहीं होते हैं। अब देखते हैं हमने थर्ड क्वेश्चन को, मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को भी हर साल ही पेपर में देखा गया है और इस साल भी जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर लॉन्च किया गया उसके अंदर भी ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि जो ब्लाइंडनेस है वो मेल्स में ज्यादा कॉमन होता है, फीमेल्स में कम होता है, ऐसा क्यों? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, मेल्स में ज्यादा इसलिए कॉमन होता है क्योंकि ब्लाइंडनेस अकर्स होता है एक्स क्रोमोसोम्स के प्रेजेंस से। मेल्स के अंदर ये क्रोमोसोम्स सिर्फ एक पाए जाते हैं जबकि फीमेल्स के अंदर ये दो प्रेजेंट होते हैं। तो एक क्रोमोसोम्स का खराब होना का चांसेस ज्यादा रहता है रेदर देन दो के, कि अगर फीमेल्स में दो है तो उन लोग को अंधेपन के लिए जब उनका दोनों ही एक्स खराब होगा तो वो सब ब्लाइंड हो सकती हैं। तो दो में से अगर उनका समझिए एक क्रोमोसोम खराब भी हो गया तो भी उनके पास दूसरा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है उनके आइरिस के लिए। लेकिन मेल्स में ऐसा नहीं होता, उनके अंदर सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम्स है, अगर वो खराब हो गया तो फिर उन लोग कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाएंगे। तो ये रहा इसका आंसर कि कलर ब्लाइंडनेस इज मोर कॉमन इन मैन देन इन वुमेन बिकॉज जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है कलर ब्लाइंडनेस के लिए वो एक्स क्रोमोसोम्स है। एक्स क्रोमोसोम्स मेल के अंदर सिर्फ एक होता है और वहीं फीमेल के अंदर ये दो प्रेजेंट होते हैं। तो मेल्स के अंदर अगर वही एक ओनली क्रोमोसोम्स है एक्स, अगर वो डिफेक्ट हो गया या खराब हो गया तो फिर आदमी के अंधे होने का चांस इनफ है, मतलब कि एक ही था वो भी खराब हो गया तो ये अंधे ही हो जाएंगे। वहीं फीमेल में ये दो प्रेजेंट्स होते हैं तो अगर एक भी डिफेक्ट हो गया तो उन लोग दूसरे से इसको आराम से देख सकती हैं, इसीलिए ये मेल्स में ज्यादा कॉमन है रेदर देन फीमेल्स में। और जो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है, जो कि है एलिली। ये पहले हम लोग का डिफरेंशिएट में या डिफाइन द फॉलोइंग में बहुत ज्यादा पूछा जाता था, लेकिन अब क्या हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन में जो 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन का सेट बनता है तो उसके अंदर देखा गया कि ये ब्लाइंडनेस वाले क्वेश्चन के साथ साथ डिफाइन एलिली भी पूछा जाने लगा है। तो एलिली हम लोग देखेंगे तो ये एक तरीके का है जीन्स ही, हम लोग का जीन्स का एक अल्टरनेटिव फॉर्म है। ये हम लोग को पता है जो हम लोग बिहेवियर शो करते हैं वो सब एक जीन्स के थ्रू शो करते हैं, तो वो जीन्स हम लोग का क्या है, एलिली ही है। बस एलिली अलग जीन्स से अलग क्या है कि ये दो आइस है, एक रेड कलर का आइस है हम लोग का और एक आइस हम लोग का येलो कलर का है। दोनों के कैरेक्टर सेम है, दोनों हम लोग को देखने में हेल्प करते हैं, लेकिन रेड कलर के आई के लिए हम लोग को एक स्पेसिफिक तरीके का जीन्स चाहिए और येलो कलर के आइस के लिए हम लोग को एक स्पेसिफिक तरीके का जीन्स चाहिए। तो वो इस स्पेसिफिक तरीके के जीन्स को हम लोग
एलीलीज कहते हैं। देखिए यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा है कि इसके कैरेक्टर सेम होते हैं, लेकिन क्या इन लोग के होमोलोजियस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपस में डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक तरीके के जीन्स को हम लोग एलीलीज कहते हैं। तो बस इस चैप्टर से यही 4-5 क्वेश्चंस थे जो हर साल ही रिपीट होते हैं। पहले भी बताएं, अभी भी बता दे रहे हैं कि ये सिर्फ 4-5 वो क्वेश्चंस हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। बाकी अगर आप लोग को वो क्वेश्चंस भी चाहिए जो, तो आप लोग PYQs वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर हम सारे ही क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।